नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के लिए जानी जाती है और ज्ञान का बेहतरीन स्तर ये सभी हाथों के लिए है कि जिन व्यक्ति की कनिष्ठा उंगली जाकर के सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच जाए, उससे आगे निकल जाए तो खराबी, नीचे रह जाए तो खराबी, और मिल कर के सूर्य की उंगली से चिपक जाती है। तो ये सबसे बेहतरीन कनिष्ठा उंगली होती है अच्छी याददाश्त के लिए, अच्छी ग्रहण शक्ति के लिए, अच्छे टैलेंट के लिए। यानी कि कुल मिलाकर टैलेंट उंगली इसको बोलते हैं। तो ये टैलेंट उंगली बुद्धि की है। इसी के कारण की वजह से आप में इतनी सारी योग्यता है कि आप इतने सारे क्षेत्रों की नॉलेज रखते हैं। तो ये अपने आप में इस कनिष्ठा उंगली का। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। जब ये उंगली नीचे से मोटी होती है तो ऐसे व्यक्ति का जो परिवार होता है उसका वजूद अच्छा खासा मजबूत होता है। यानी कह सकते हैं कि आप अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में, अच्छे जायदाद वाले में पैदा हुए। साथ ही साथ जब इतना बड़ा गैप आ जाए जो कि मानसिक और व्यवहारिक दोनों पर्वों, यानी दो ऊपर के जो पर्व हैं उनके बीच में गैप बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति के पास मैंने देखा है कि पिता के साथ माता पिता की वो सेवा बुढ़ापे तक नहीं करवाता। साथ ही साथ पिता माता से जो संबंध भी उसके दूर ही रहते हैं। और कई बार तो मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से भी बेदखल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की उंगलियों को लेकर के आप पैदा हुए हैं। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो भले ही यहाँ पर प्रवाह की रेखा बड़ी खड़ी हुई ना हो, लेकिन वर्तमान की स्थिति में धन का कहीं लॉस नहीं दिखाई देता। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कहीं पर भी ये दिखाई नहीं देता कि आपको कोई अब वर्तमान में कोई बड़े रोग की संभावना। तो यहाँ वर्तमान में कोई नहीं है। जो पिछला बीता होगा उस समय वो निशान आए होंगे। आइए बात करते हैं बृहस्पति के लिए। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है ईश्वर आस्था के लिए। बृहस्पति की उंगली के अंदर ये वाला गैप आ जाए तो बहुत खतरनाक गैप माना जाता है। ये सेकंड पर्व का गैप जो होता है ये वैवाहिक जीवन के लिए जाना जाता है। यानी कि एक और बड़ी कमी यहाँ पर और भी बताता हूँ आपको। जब आपकी सूर्य की उंगली, बुध की उंगली कहीं दूसरा काम करती है तो बृहस्पति की उंगली कहीं दूसरा काम करती है। बुध की उंगली से आप ईश्वर से लेकर के आए, बुद्धि ज्ञान सब चीज़ें आपके कर्म द्वारा निर्धारित। तो बृहस्पति की उंगली यदि सूर्य की उंगली से छोटी हो जाए या उसके बराबर रहे, यानी ये तो आप यदि लाखों आदमियों के देखोगे तो आपको एकमात्र मिलेगा कि आप यहाँ पर इस जो उंगलियाँ है ये बृहस्पति की छोटी नज़र आती है। यदि बराबर रहती है तो ऐसा व्यक्ति के जीवन के अंदर वो कभी भी जिस स्थिति में पैदा हुआ है उस स्थिति से ऊंचाई तक, यानी पिता से ऊंचा व्यक्ति नहीं जा पाता। साथ ही साथ यहाँ बृहस्पति की उंगली छोटी हो जाए तो ये व्यक्ति के लिए मानसिक स्थिरता का स्तर को एकदम डुबो देती है। यानी कि खास तौर से बृहस्पति के कारकों में, यानी कि पत्नी से संबंध में बृहस्पति कारक होता है पत्नी का, और साथ ही साथ संतान सुख में। तो ये अपने आप में बहुत ही खराब उंगली का इंडिकेशंस जो मुझे मिला, इसको आपको संभाल कर रखना होगा। क्योंकि आपकी गलतियों की वजह से, आपकी जिद्दीपन की वजह से या आपके किसी भी कारण की वजह से आपको संतान सुख का कमी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ पत्नी के सुख की कमी का सामना करना पड़ेगा। ये उंगली ने बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर हम बुध की पर्वत की। बुध का पर्वत समपर्वत के रूप में यहाँ पर रेखाओं को देखा तो कुल मिलाकर ठीक ठाक रेखाएं हैं। भले ही आप कितने भी स्तर का धन कमाते हो, लेकिन कुल मिलाकर के मैंने बताया कि ध्यान रखें कोई ऐसा काम ना करें जो पैतृक संपत्ति ना मिले। साथ ही साथ स्वयं से आप धन कमा सकते हैं। ये रेखाएं गहरी होनी अनावश्यक हैं, क्योंकि नहीं तो आपको संतान सुख में प्रॉब्लम आ जाएगी। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी, हम यहाँ पर सीधा सीधा सूर्य की
पर्वत की, सूर्य का पर्वत समपर्वत के रूप में बड़ा अच्छा ट्रायंगल भी बना, बड़ी अच्छी रेखाएं भी मिली। आप चाहते तो राज्य सरकार की नौकरी मिल सकती थी आपको, यदि आप चाहते तो राज्य सरकार की नौकरी मिलने के संकेत आपके हाथ के अंदर थे। साथ ही साथ जब नहीं होता और इन रेखाओं का प्रवाह अच्छी तरीके से चलता है ट्रायंगल बनाकर, तो व्यक्ति दूर देश से जुड़ता है। अगर दूर देश से नहीं जुड़ता तो जहाँ रहता है वहाँ से दूर के लोगों से संपर्क बना करके धन कमाता है। किसी भी प्रकार का राजनीतिक योग कोई नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके धन के पर्व के रूप में। धन के पर्व पर जो रेखाएं यहाँ पर खड़ी हैं ये बहुत अच्छी रेखाओं के रूप में है, यानी जीवन के अंत समय तक इन रेखाओं के कारण आपको धन तो निश्चित रूप से प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि ये रेखाएं आगे आगे और भी ज़्यादा पक्की और मजबूती के साथ बनने वाली हैं। तो ये अपने आप में यहाँ इस उंगली में यदि आपको देखोगे तो आपको मछली जैसी चीज़ यहाँ पर नज़र आएगी ये। लेकिन मैं काल्पनिक मछलियाँ नहीं बनाता। मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ एक दीप है, ये मछली नहीं है। और दीप यदि बन जाए धन के पर्व पर तो व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपने धन पर ग्रहण लगा लेता है। यानी कि कुल मिलाकर आप या तो इस काम को कर चुके कि एक मोटा धन आप अपना कहीं ना कहीं आप स्पेंड कर चुके, इस प्रकार का संकेत यहाँ पर मौजूद है। आइए बृहस्पति के पर्व पर चलते हैं। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर यदि देखूँ तो ये ज्ञान की रेखाएं सब शनि पर्व को देखती हैं। यानी कुल मिलाकर के आपके पास ज्ञान था, ज्ञान के द्वारा आप धन निरंतर रूप से कमा रहे हैं। आइए बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और ये हृदय रेखा यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये हृदय रेखा इस प्रकार की रेखा है जो बता रही है कि अब यहाँ स्थिति जहाँ पर आप हैं उस स्थिति में तो मुझे कोई बड़े रोग के संकेत यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। पिछले समय में आए होंगे तो वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड में वो इशारा देखे भी है मैंने वो चिन्ह। तो कुल मिलाकर के अब मुझे किसी भी बड़े एक्सीडेंट के या बड़े रोग के, कम से कम हार्ट के तो नहीं नज़र आ रहे। अब ये बात कर लेते हैं इसके बाद में मंगल पर्व की। मंगल का पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। क्या आपके हाथ के अंदर कर्म रेखा है? हाँ, कर्म रेखा आपके हाथ के अंदर है, हल्की हल्की। ऐसा व्यक्ति कभी कभी मूड में आ जाए तो खाली भी बैठ जाता है, छुट्टी लेकर के घर भी बैठ जाता है, लेकिन कर्म रेखा यहाँ है, यानी कर्म से धन कमाने की रेखा। और साथ ही साथ एक रेखा का संबंध सूर्य पर्व से हो जाए तो मेहनत के द्वारा सूर्य पर्व से जुड़कर धन कमाने का ये संकेत होता है। तो इस रेखा को इस प्रकार से जाना जाता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए, बुद्धि रेखा के साथ को मुझे दो रेखाओं से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं बुद्धि रेखा को सिर्फ पढ़ता हूँ। बुद्धि रेखा ऐसी है, बढ़िया है, शार्प है, बढ़िया इंटेलिजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहाँ एक बड़ा दीप आपकी इस बुद्धि रेखा में आयु रेखा के साथ मिलकर के भी बना हुआ है। इसको क्या कहते हैं? इसे जब इस तरह का दीप बन जाए, ये इस तरह का दीप बन जाए, आयु रेखा और बुद्धि रेखा को बना करके बना दो ना इसे। ये आपको शंख जैसा लगे या पत्ती जैसा लगे या कैसा भी लगे, ये हमारी भाषा के अंदर बुद्धि से मिलकर के आयु रेखा में एक दीप है। यानी कि ये जन्मजात हो गया। व्यक्ति को जन्म से ही दीप से गुजरना पड़ा, कष्टों से गुजरना पड़ा, अपने दिमाग के द्वारा, अपनी आयु के द्वारा, और उसका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर पूरी उम्र तक रहता है। क्योंकि इसका जन्म कहाँ से हुआ? जन्म ही जिद्द से हुआ। तो ये इस प्रकार की रेखाओं से माना जाता है। द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ। वर्तमान के हिसाब से यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, इस तरह की स्थिति को दर्शाने वाली ये मंगल द्वितीय पर्वत है। आइए बात कर लेते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत को यदि देखते हैं तो इसका यहाँ पर यदि देखें तो अभी यहाँ पर कोई मानसिक रूप से ऐसा नहीं लगता कि किसी डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे या किसी भी प्रकार से मनोरोग का शिकार हो जाएंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखलाई देता है। चलिए अब मैं इसके बाद बात करता हूँ आपके पास में व्यापारिक रेखा कोई नहीं, ये छिटक छिटक कर चलने वाली जो रेखा ऊपर की तरफ है, इनको कह सकते हैं कि बस तरक्की करना चाहते हैं। ये तो बहुत गहरी खींच दी मैंने, लेकिन कुल मिलाकर के आवेश आता है कभी कभी व्यापार के लिए, ऐसी सोच आती है थिंक में, लेकिन वो कामयाब नहीं है। यहाँ आपके शुक्र पर्वत से निकलकर केतु स्थान को गुजरने वाली रेखा का चंद्र पर्वत से अगर संबंध ना होता तो आप किसी भी हाल में विदेश में ना होते। तो ये वो रेखा है जिसके कारण आप विदेश में हैं।
तो इसको इस प्रकार से याद। आइए बात करते हैं अब आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ भाग्य रेखा की बात करें तो ये सिंपल हाथ में देखते हैं, यहाँ आपकी उम्र 35 वर्ष है। जब बुद्धि रेखा, यहाँ देखिए ये रही एक भाग्य रेखा, थोड़ा सा हट करके एक इधर से भाग्य रेखा का उदय और ये सीधा ऊपर तक जाने का उदय यहाँ पर, और ये एक जिसको मैंने एक्स कहा, एक्स का चिन्ह बहुत बोलते हैं जिसे, यहाँ पर ये जो एक्स का चिन्ह है, इसको माना जाता है कि सब कुछ होने के बाद भी स्वयं से अनजान हो जाना। यहाँ ये इसलिए मैंने बोला, ऐसा व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल होता है, भक्त स्वभाव का होता है, मन से होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि ये साइड में जुड़ रहा है, तो यानी कि ऐसा भक्ति भाव के लिए ये चिन्ह यहाँ पर निकला है, जाकर के केतु स्थान पर नहीं निकला। तो ये भाग्य रेखा मैंने बताई आपकी, जो निरंतर रूप से जुड़ करके एक साइड में जा रही है, वो रेखा आपकी जाकर के जीवन के 60 वर्ष तक पहुँच रही है। तो ये आपकी भाग्य रेखा है। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा सीधा भाग्य रेखा के बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व कहीं से भी अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ थोड़ा बहुत कह सकता हूँ निचले वाले पर्व पे पीड़ित निकला। तो ये यहाँ बृहस्पति की उंगली निकली और ये शुक्र। बृहस्पति और शुक्र जब दोनों पीड़ित हो जाएं तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। संतान रेखा आपके हाथ के अंदर बनी नहीं रही है। तो चलिए ये सब मैंने बताया, अब बताता हूँ मैं आपको सीधा सीधा आपकी आयु रेखा को। जब मैं आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा यहाँ से समझ लीजिए या अंदर से समझ लीजिए, कुल मिलाकर ये रेखा जा कर के लगभग 74-75 वर्ष तक पहुँच चुकी है। तो आयु रेखा ठीक ठाक है। तो चलिए मैंने सब चीज़ों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया। अब मैं बताता हूँ आपको, आपके जो आपके संबंध फादर के बारे में बात बताई, वो आपकी दोनों शनि और सूर्य की उंगली ने बता दी है। हाँ, ऐसा आपके साथ हुआ है, सही कह रहे हैं आप। सवाल है आपका कि आपका जो डाइवोर्स के बारे में आपने सवाल मुझसे किया। देखिए, मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये हाथ डाइवोर्स का था ही नहीं। मेरे हिसाब से मैं आपके सवाल में हाँ मिला दूँ, ये मेरा काम नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयु रेखा पर बड़ा हुआ दीप, यानी बचपन से ही मानसिकता होगी, और ऊपर बृहस्पति के उंगली के बीच में गैप, यहाँ इन चीज़ों और शुक्र पर्व का हो जाना, यानी कुल मिलाकर ये निश्चित रूप से है कि आपको लड़की पसंद ना आई, आपको विदेश के कल्चर से पसंद नहीं आई, आपको उसका रंग रूप पसंद नहीं आया, पता नहीं आपको क्या पसंद आया। यहाँ आपके हाथ में कहीं से कहीं तक भी कोई भी तलाक का योग नहीं था। सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद्द के कारण, आपकी मानसिकता के कारण वह लड़की आपका शिकार हो गई। तो कुल मिलाकर के अब विवाह की जब तक बात है, निश्चित रूप से विवाह आपका 2021 में हो जाएगा। आपने कहा मेरे लेफ्ट हैंड में फर्स्ट फिंगर के नाखून की साइड पहले पर रेड मार्क है, इसका क्या मतलब है? सर, बुद्धि की बहुत बढ़िया, आपका राइट हैंड मैंने देखा, लेकिन वो था आपका लेफ्ट हैंड और रेड कलर का चिन्ह। जब बुद्धि के पर्व पर, प्रथम पर्व पर रेड तिल आ जाए तो व्यक्ति को खून सवार हो जाता है। हमारी भाषा में गलत बुद्धि हो जाती है और जिद्द हो जाती है, और उस जिद्द के कारण वो जीवन में कोई बड़ा गलत फैसला करता है। तो ये इस तरीके से इस फल को पढ़ा जाता है। क्या गलत फैसला करा, क्या नहीं करा, ये आपको जाने। असली बात यह है कि वो राइट हैंड में नहीं रहा, नहीं तो आपको पूरी उम्र आपकी बुद्धि को भ्रष्ट रखता। अब तो आपकी उंगली का निष्ठा बहुत अच्छी है। मेरा स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे निकल चुका हूँ और कितना आगे जाना है। आप स्पिरिचुअलिटी में कहीं भी निकल चुके हैं। अभी कोई केतु पर्वत और राहु पर्वत पर इस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ करके साधना में लीन हो जाएं। ऐसा अभी आपके हाथ में नहीं है। और मेरी सलाह भी है कि अपने आप को संभालिए और जीवन में जो भगवान ने आपको भोग काल दिया है उसको भोगिए, और अपने दान करने की क्रम संख्या को बढ़ाइएगा और फिर आप तरक्की प्राप्त कीजिएगा। आपने पूछा मेरे कैरियर के बारे में। आपका कैरियर ठीक है, जहां आप जॉब कर रहे हैं करते रहिएगा शांति के साथ। मेरे केतु पर्व पर मछली के पेट में चंद्रमा का निशान है। चलिए देख लेते हैं। अब बात क्या है कि जो चंद्रमा में आप बनाए केतु पे यहाँ मछली बनाए, बन गई काल्पनिक मछली।
आसमान पर बादल देखिए और बादल को सोचिए, ये घोड़े पर, ये बादल पे ऐसा चिन्ह लग रहा है कि घोड़े पर कोई सवार बैठा है। तो दूसरा व्यक्ति कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं लग रहा, देखने में ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति घोड़े पर नहीं बल्कि जो है किसी आदमी के कंधे पर बैठा है। ये काल्पनिक चीज़ें बना करके, ये सिर्फ केतु पर्वत यहाँ पर क्रॉस करके काटने वाली रेखाओं में है। जब केतु पर्वत और शुक्र पर्वत की रेखा का संबंध होता है, व्यक्ति को ये एक तरह का एक्सीडेंट योग बनाता है, या विदेश में पहुंचाता है, या चरित्र से भटकाता है। ये इस तरह का चिन्ह है जो धीरे धीरे साफ हो जाएगा यहाँ से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका ये अपने आप जो है, आप इसकी कुछ भी बना लीजिए वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं। अभी मैं 2 साल से इंग्लैंड में हूँ और बाहर कितना रहना है। जहाँ तक आपने बाहर की बात की है, देखिए ये केतु स्थान की जो रेखा है, ये जो बता रही है, ये तो मुझे लगता है अभी आप काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं। बाकी मैं हाथ से 2 से 4 साल तक देखता हूँ, अभी मुझे कहीं वापस आने के योग नहीं लगते। तो ठीक है, आपके इंटेलिजेंस देख ली, सब कुछ देख ली, सारी बातें देख ली, सब बातें बता दी। तो मेरे जो हिसाब से जो मुझे लगा वो सही रूप से मैंने आपको बताया है। आप जो है अपनी मानसिकता पर सबसे पहले कंट्रोल करिएगा, क्योंकि वो दीप आपको पूरे जीवन प्रभावित करेगा। उधर बृहस्पति की उंगली बहुत छोटी हो गई है, उससे बच करके रहिएगा। तो कुल मिलाकर जो सारे सवालों का जवाब मैंने आपको दिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए। इसके लिए मैं आपके कहूँगा कि आप यदि पहनना चाहें तो यहाँ पर एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिएगा। कुल मिलाकर ये आपकी बुद्धि को सही करेगा, स्थिरता लाएगा, आपको दिमाग को इधर उधर बांटेगा नहीं, इसकी शक्ति को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति का टावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आपकी चंद्रमा की भटकने की स्थिति बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ अपनी पूजा के अंदर जितना आप पढ़ सकें उतना भगवान शिव की पूजा को बढ़ाइएगा और संकट नाशन गणेश स्तोत्र पढ़िएगा। इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।